स्टार्ट करते ही लगा था कि बस कुछ लोगों को स्पॉन्सर करना है और हम कर देंगे, और इतने सारे लोगों को जानते हैं हम, और हम जब लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए निकले, लोगों से बात करना शुरू किया, तो एज यूजुअल जैसे लोग बात करते हैं वैसे हम भी बात कर रहे थे। और हम क्या बात कर रहे थे, एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, बहुत बढ़िया काम है। हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, और लोग हमें उल्टा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम गलत जगह चले गए हो। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि हम लोगों को गलत तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे बिजनेस को, नंबर वन। नंबर टू, लोगों को जिस तरीके से हम बता रहे थे उस तरीके से उन्हें लग रहा था कि अगर वो लोग इस बिजनेस के अंदर आ गए तो कहीं ना कहीं मेरा फायदा होगा, और वो सारे लोग मेरे नियर एंड डियर थे। और मुझे उस टाइम पर रियलाइज हुआ कि जो लोग नियर एंड डियर, सो कॉल्ड नियर एंड डियर होते हैं, वो अपने पर्पज के लिए होते हैं। जब उनका पर्पज आपकी वजह से कोई सिद्ध होता हुआ दिखेगा तो वो आपकी बात मानेंगे, अदरवाइज तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। कोई किसी की बात नहीं मानता, लोग सिर्फ अपने हिसाब से काम करते हैं। और हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो हमारी बातों से साफ साफ दिखता था कि हमें शायद उनकी जरूरत है, और हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम उन्हें कहीं एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे कुछ ऐसा कराने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस वजह से लोग हमसे दूर होते गए, और हमें लगता था कि पता नहीं हमने किसी गलत काम में तो हाथ नहीं दे दिया है। और ये ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हमें कुछ नेगेटिव भी आए थे। लेकिन और जब देखा कि जब लोग सफल हो रहे हैं और मैं सफल नहीं हो रहा हूं, लोगों के साथ टीम आ रही है, लोगों के साथ यूनिट बन रही है, लोगों की लेग्स ब्रेक हो रही है, बट मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो मैंने मेरी अपलाइन से पूछा कि जी मुझे बताइए कि मैं कहां गलत हूं। यहां पर कुछ लोग गलती करते हैं। और लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, कि लोग अपने हिसाब से अपलाइन से पूछने की बजाय खुद डिसीजन ले लेते हैं कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूं, अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात जो समझ आई थी वो ये आई थी कि मेरे स्पॉन्सर को, मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनको मेरे ज्वाइन करने से एक नया पैसा नहीं आने वाला। उनको पैसा कब आएगा, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो उनका जो इंटरेस्ट है वो मेरी ज्वाइनिंग में नहीं है, वो मेरी सक्सेस में है। और ये बात मेरे को आज तक समझ आती है। मेरे सीनियर्स का, मेरे अपलायंस का, मेरी जितनी भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैप है, जितनी एक्सपर्ट टीम है, उन सबका मेरी सक्सेस में इंटरेस्ट है। तो वो क्यों नहीं मेरी हेल्प करेंगे? वो कुछ भी चाहकर भी गलत नहीं कर सकते मेरे साथ, रादर गलत कर भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ हो भी जाएगा तो वो उसे रेक्टिफाई करेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। तो मैंने समझना शुरू किया कि इतने सारे लोगों से अगर हो रहा है तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। मैंने समझना शुरू किया, कुछ बुक्स मंगाई, कुछ उस टाइम पे टेप आती थी, टेप्स मंगाई और मीटिंग्स आना शुरू किया। और थोड़े दिन बाद ये समझ आ गया था कि मैं गलत था, मैं गलत तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा था लोगों को, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कितना बड़ा बिजनेस है, कितना पावरफुल बिजनेस है। मैं लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं लोगों को मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये बिजनेस भीड़ में से क्वालिटी ओरिएंटेड, जागरूक ग्राहकों को और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल जो अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड हैं, ऐसे लाइट माइंडेड लोगों को आइडेंटिफाई करने का बिजनेस है, फिल्टर करने का बिजनेस है। एंड सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर चलूंगा तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। और ये बात मुझे कुछ सेमिनार्स और कुछ कैसेट सुनने के बाद समझ आई। आपके लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा। आप जिस भी माहौल से हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आप बहुत बड़े जॉब में हैं, या आप किसी भी बड़े इंडस्ट्री में सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जिस तरीके से सफलता मिलती है, शायद उतना नहीं जानते जितना आपका सीनियर इस बिजनेस में है वो जानता है। वो चाहे आपसे उम्र में छोटा है, वो चाहे आपसे किसी भी बैकग्राउंड में या प्रोफेशन में छोटे लेवल पे है, फाइनेंशियली आपके बराबर नहीं है, लेकिन वो इस बिजनेस के बारे में आपसे शायद ज्यादा जानता है। तो अपने आप को उनके लिए सबमिट करिए और उनसे पूछिए कि वो सिस्टम क्या है, किन स्टेप्स को फॉलो करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किन तरीकों को मैं आगे बढ़ के फॉलो करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब आप ये समझ जाएंगे और सिस्टम फॉलो करेंगे तो सफलता बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ये मेरा मैसेज है। दूसरी बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि सब बिजनेस ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आप नए हैं या आप इस बिजनेस में काफी दिन हो गए हैं, आपको, आप जब भी रिजल्ट चाहते हैं, जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा, टीम डेवलप करनी होगी। व्हाट इज ऑल अबाउट, मेरा जो पहला क्वेश्चन अपने आप से होता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट, एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, करना क्या है इस बिजनेस में। क्या मुझे सामान बेचना है, क्या मुझे लोगों को सेल्समैन डेवलप करने हैं, या मुझे क्या करना है।
क्या मुझे दुकानों पे जाके भेजना होगा? तो इसका आंसर जो आता है एज ए न्यू पीपल, एज ए लेमैन, आंसर इज यहाँ पर जो ये एक शुद्ध बिजनेस है, बिजनेस में टर्नओवर होता है, पैसा टर्नओवर पे आता है। टर्नओवर करने के लिए कुछ लोगों को दुकान खोलनी पड़ती है, शोरूम डालने पड़ते हैं और सामान बेचना पड़ता है। फाइनली ग्राहकों के द्वारा टर्नओवर होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे टर्नओवर करने के लिए आपको कोई दुकान, शोरूम या ग्राहकों का या इस तरह से रेडी सामान बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा अलग तरीके का बिजनेस है। यहाँ पर आप टीम डेवलप करते हैं, उन टीम के माध्यम से टर्नओवर होता है। दो तरीके की टीम आप यहाँ पे बनाते हैं। बिजनेसमैन की टीम जो अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है, जो एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जो अपने आप को एज ए बिजनेसमैन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और उनका नाम होता है बिजनेस पार्टनर्स। आपको एमवे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्टनर का नाम दिया जाता है, और आपकी जो टीम डेवलप होती है दे आर कॉल्ड एसोसिएट बिजनेस पार्टनर्स, यानी आपकी एसोसिएशन के वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। टाइटल सबका सेम होता है, एडीएसपी, एमवे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्टनर्स। दूसरी टीम जो आप बनाते हैं वो बनाते हैं कुछ कंज्यूमर्स की। एक्चुअली में तो बिजनेस एसोसिएट भी कंज्यूमर है, वो कंज्यूम भी करते हैं और वो रिक्रूट भी करते हैं। रिक्रूट वर्ड नहीं बोलूंगा मैं उसे, वो कंज्यूम भी करते हैं और वो जनरेट भी करते हैं, वो टर्नओवर क्रिएट भी करते हैं, वो टीम भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूम करते हैं। तो हम कंज्यूम करके प्रोड्यूस करते हैं टर्नओवर, कंज्यूम करा के प्रोड्यूस करते हैं टर्नओवर। डिस्ट्रीब्यूटर्स डेवलप करके, डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बना के, एक टीम डेवलप करके भी और मल्टीप्लाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो भी कंज्यूम करते हैं और वो भी क्रिएट करते हैं। अब ये जो टीम है वो बनती कैसे है? टीम बनाने के लिए आपको क्या करना है? वैसे तो दुनिया में हर व्यक्ति को पैसे वाला बनने के लिए नेटवर्क्स क्रिएट करने होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज के नेटवर्क हो, चाहे वो शोरूम्स के नेटवर्क हो, चाहे वो फ्रेंचाइजीज के नेटवर्क हो। यहाँ पे हम जो नेटवर्क बनाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स, दो तरीके के लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। तो मेरे माइंड में जिस दिन ये आई तो मुझे लगा, मेरी जो फीलिंग थी वो क्या थी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस, this is my company, the name of my company is Prakash Veer Enterprises, and I'm going to create a team of board of directors। तो मैं यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम क्रिएट करने जा रहा हूँ जो मेरे बिजनेस एसोसिएट होंगे और उनके पास भी सेम अधिकार होंगे जो मेरे पास है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बाहर की दुनिया में कोई किसी को नहीं देता है। एमवे बिजनेस की मदद से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, एंड आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ। और जिस दिन ये फीलिंग मेरे को आ गई, मैं साथ में आसमान पे चलने लगा और मैं लोगों से फिर बहुत अच्छे से बात करने लगा। फिर मैं लोगों को फिल्टर करता था, मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ता था, और उसके बाद मेरा बिजनेस चलना स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट हमें 10 महीने लग गए थे 9% जाने में और इन सारी बातों को समझने में। आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना फायदा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन समझ में आई और सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, बुक सीडीज मीटिंग्स को फॉलो करना शुरू किया, अगले 5 महीने में हमारी इनकम 40,000 रुपीज पर प्लस को क्रॉस कर गई थी इन ईयर 2001, स्टार्ट करने के 15 महीने के अंदर अंदर। सो अगर हम कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट होने के नाते आप जरूर कर सकते हैं। और इस बिजनेस के द्वारा जो लाइफ मिलती है ना वो कमाल की है। 15 महीने में 40,000 की इनकम हो गई थी, 2-3 साल में गाड़ियां आ गई थी, और कितनी सारी गाड़ियां हमने इस बिजनेस से ली, कितने सारे घर हमने इस बिजनेस के द्वारा बनाए, कितने प्रॉपर्टीज हमने इस बिजनेस के द्वारा बनाई, कितने फॉरेन ट्रिप्स हमने इस बिजनेस के द्वारा किए। अभी जस्ट दिसंबर में हम एंटालिया टर्की में थे, जहाँ पे G20 समिट हुआ था, जहाँ दुनिया भर के टॉप के दिग्गज लोग आए थे। उसके बाद मार्च में 3 मार्च को 2 महीने बाद फिर से हम कहाँ पे थे, अबू धाबी में थे। तो अबू धाबी का जो वन ऑफ द बेस्ट होटल्स थे, इनफैक्ट हम जिस होटल में रुके हुए थे, हमारा होटल फार्मूला 1 कार रेस के बीच में था। यानी हमारे होटल के चारों तरफ होके फार्मूला 1 कार रेस का ट्रैक था। सारे रूम कार रेस, हमारे रूम के चारों तरफ जूम करके दिन सुबह दोपहर शाम वो फार्मूला 1 कार रेस, फरारी कार दौड़ रही होती थी। और लग रहा था कि यार क्या हमने ऐसा कर दिया। और उस टाइम पे लग रहा था थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस के द्वारा क्या लाइफ आज हमारे पास है। एंड एमिरेट पैलेस, जहाँ दुनिया के दिग्गज लोग ही जा सकते हैं, एंड वो जो लाइफस्टाइल, जो ट्रिप और जो जिस तरीके जो गायक कलाकार थे वहां पे, इस बार ही था आई थिंक, अब तो याद भी नहीं रहता कब क्या होता है। वहां पे जो आतिशबाजी की जा रही थी वो मार्च के महीने में दिवाली मना दी गई थी, और वहां पे 5 मिनट के लिए तो वहां का एयर जो फील्ड था, एयर फील्ड स्टॉप करा दिया गया था। यानी कोई प्लेन भी नहीं निकल सकता था वहां पे उस टाइम के लिए। वहां के मिनिस्टर्स हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे। सो इट्स ए बिग थिंग। हमारे साथ एक ऐसी कंपनी, हम जिस कंपनी के साथ हैं उसका अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, जिसका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। सो हम लकी हैं। अब इस माइंडसेट, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आपको, कि ये माइंडसेट आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो इस माइंडसेट के साथ बिल्ड करें, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश ना करें,
फिल्टर करने का बिजनेस है। कुछ आइडियाज मैं आपको दूंगा कुछ स्क्रीन शेयर के माध्यम से, जो आइडियाज आपको हेल्प करेंगे। मैं कुछ डूज एंड कुछ डॉन्स की बात करूंगा जिनसे आपको हेल्प मिलेगी बिजनेस को इजीली बिल्ड करने में। यानी कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक बहुत सॉलिड टीम का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें हम 4 बेसिक्स कहते हैं। ये वो बेसिक्स हैं जिनको फॉलो करके दुनिया का कोई भी आदमी एक सॉलिड टीम का निर्माण कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक लाइन लिखी हुई है, बिल्डिंग ए प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाने के लिए हमारे को एक राइट हैंड पे एक स्लोगन दिया हुआ है, फ्रेंड्स मेथड दिया हुआ है, कि अगर हम इस मेथड को दिमाग को कोई एक संकेत दे देते हैं तो वो उससे रिलेटेड चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोसीजर है काम करने का इस सीपीयू का, इस सॉफ्टवेयर का। सो आप एक नाम लिख लें और आप देखें कितने फ्रेंड्स हैं आपके, बचपन के फ्रेंड्स कितने हैं, तो राइट डाउन देयर नेम। आप जब नाम लिख रहे हैं, पहला जो बेसिक है वो है बिल्डिंग ए लिस्ट ऑफ नेम्स। और ये बेसिक क्या कहता है कि ये लिस्ट रिटन होनी चाहिए। ये लिस्ट जितनी बड़ी हो सकता है उतना अच्छी है, कोई प्रीजज नहीं होना चाहिए। कीप इंक्रीजिंग द लिस्ट, ये लिस्ट बढ़ती हुई रहनी चाहिए। हाउ टू इंक्रीज सीखना है हमें, हमेशा स्माइल करते रहें, और जब स्माइल करते हैं तो उसका कुछ फायदा बाद में बताऊंगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्टेक्ट्स कितने हैं उससे निकाल लें, कॉपी एक अपने अपलाइन को भी भेज दें, और इससे क्या होता है कि आपका एक हायरार्की बनी रहती है कि आप अपने काम कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है। अपलाइन इज नॉट योर बॉस, बट ही इज योर बिजनेस पार्टनर, ही इज योर सीनियर बिजनेस पार्टनर, ही इज इंटरेस्टेड इन योर इनकम, ही इज इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस। सो आप उनके साथ जितना ज्यादा ट्यून अप करेंगे, अलाइनमेंट बैठाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है। लिस्ट बढ़ाने के लिए एक आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेंड्स, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग, ई फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, एन फॉर नाइबर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ड्राइवर्स, लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब है, जो पॉइंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कीप इंक्रीजिंग द लिस्ट, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है स्ट्रेंजर्स की लिस्ट। आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे तो हजारों नाम वहां पे आपको मिल जाएंगे, विद मोबाइल नंबर मिल जाते हैं। एंड फेसबुक पे आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो वहां से नाम लेके भी आप एक स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाते टाइम पर ये ना सोचें कि ये बिजनेस करेंगे या ना करेंगे। आपका काम है लिस्ट बनाना, उनका नाम लिस्ट में लिखना। मैंने पहले ही कह दिया है कि हम जिसको चाहे उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जो जिसकी किस्मत में भगवान ने बिजनेस दिया ही नहीं है, आप उन्हें स्पॉन्सर कर भी कैसे दोगे, चाहे बिजनेस के लिए चाहे प्रोडक्ट के लिए। हम फिल्टर करने के बिजनेस में हैं। अब फिल्टर भीड़ में से ही तो करेंगे, तो जितने भी नामों को हम जानते हैं आप उनका नाम लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीजज कर लेंगे कि वो करेंगे वो नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। गॉड कहेगा कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कौन करेगा नहीं करेगा, हमने तुमको अपॉर्चुनिटी दी है, तुम सब तक पहुंचाओ, जिसका नाम भी दिमाग में आ रहा है उसको पहुंचाओ। हम सबको डायमंड मानते हैं, वो खुद प्रूव करेंगे कि वो कोयला है कि डायमंड है। तो आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो ये दिमाग ना लगाएं कि कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, जस्ट राइट डाउन देयर नेम। अपने नाम लिख लिए। स्ट्रेंजर्स के साथ क्या करें, फ्रेंडशिप डेवलप करें। एंड मेल और फीमेल थोड़ा सा ध्यान रखें। आप वहां पर एक प्रोफेशनल इमेज बनाएं अपनी, क्योंकि प्रोफेशनल इमेज आपको बहुत आगे तक लेके जाने में हेल्प करेगी, राइट। सो वहां पे जब आप क्यूरियोसिटी डालते हैं, फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं, तो फ्रेंडशिप नॉर्मली जैसे आप बना करते हैं वैसे ही डेवलप करें। जब वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा एज ए फ्रेंड, तो वो फर्स्ट नंबर की लिस्ट में चला जाएगा। तो जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिले, हाय हेलो करें, तो बस एक फ्रेंडशिप डेवलप करें, उनका नाम अपने मोबाइल में ले लें, अपनी लिस्ट में ले लें, और पेपर पर इस लिस्ट को बना के रखें। और चाहे तो आप एक पेपर पर 3 से 4 नाम लेके कुछ ब्रैकेट कॉलम्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें नाम, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, कहाँ के रहने वाले हैं, और एक जगह खाली छोड़ दें, उनके साथ क्या बात हुई है, कैसे बात हुई है। ये प्रोफेशनल तरीका है। कैजुअल करेंगे बहुत टाइम लगेगा। मैंने बहुत टाइम कैजुअल किया था, मुझे रिजल्ट नहीं मिले। जैसे ही मैंने प्रोफेशनल करना स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए। नाउ चॉइस आपकी है कि आप इसे कैजुअल करें या प्रोफेशनल करें। दूसरी चीज, जब आपने लिस्ट बना ली है, लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, तो सेकंड नंबर पे आता है कि उस लिस्ट के साथ करना क्या है। सेकंड पॉइंट, अब आप उन लोगों को हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है बेसिक्स का, वो है कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग एंड अपॉइंटमेंट। इसमें बेसिकली जो चीज है वो है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग है। अब कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइट, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, वो है सेट अपॉइंटमेंट। यानी जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट चेक करते हैं। इंटरेस्ट जब चेक करते हैं, अगर वो रियली इंटरेस्टेड हैं अपनी जिंदगी में कुछ और अच्छा करने में, तो ही उन्हें इनवाइट करें। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप उन्हें इनवाइट ही ना करें। अगर ये काम आप एक स्क्रिप्ट के माध्यम से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अदरवाइज आप कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर देंगे जिनकी वजह से आपकी टॉक में लगेगा कि आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं। तो कन्विंस करना ही नहीं है, हमें फिल्टर करना है, ये बात दिमाग में रखनी है। लेकिन
इंटरव्यू भी नहीं देना और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं कर देना, ईगो को हर्ट नहीं कर देना। जनरल फॉर्मेट यूज करते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सेट एट ईज। सेट एट ईज का मतलब है आपकी टॉक में रिलैक्स लगना चाहिए, आपकी टॉक में कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके पीछे पड़ रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई यू आर कॉलिंग, सेटिंग योर पोस्चर, चेक इंटरेस्ट, सेटिंग अप द अपॉइंटमेंट। अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, उसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके क्लाइंट के साथ बैठिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनसे कुछ स्क्रिप्ट लिख लीजिएगा, और लिखी हुई स्क्रिप्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पोस्चर बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है। जैसे मैं जो इस्तेमाल करता हूं, मैं 3 स्टेप इस्तेमाल करता हूं स्क्रिप्ट के अंदर। पहला स्टेप है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, और इंट्रोड्यूस करने में अपने आप को अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कर देता हूं। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप किन्हीं को इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि कुछ और अच्छा करने में इंटरेस्टेड हो। आप डॉक्टर हैं तो उनके दिमाग में इमीडिएटली क्या जाएगा कि ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड कोई बात मुझे बताने वाले हैं, क्योंकि वो जानता है कि आप डॉक्टर हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आप डॉक्टर हैं लेकिन आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं प्रकाशवीर बोल रहा हूँ, हेलो हुई, घर के बारे में बात हुई नॉर्मल, उसके बाद आपने बोला कि मुझे मौका मिला है कि इंटरनेशनल बिजनेस करने का, या मैंने एक इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया है, या मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है, इनमें से कोई वर्ड आपने इस्तेमाल किया, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई, अच्छा ये डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ इन्होंने कोई बड़ा बिजनेस शुरू किया है, अच्छा क्या है। जैसे आपने बोला कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो बाय डिफॉल्ट उनके दिमाग में थॉट जो आया है वो थॉट है क्या है। अब आपने क्या बोला, सेकंड स्टेप क्या है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस की खूबी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो मैंने एक क्यूरियोसिटी छोड़ी उस अपॉर्चुनिटी को लेकर। अब वो उनके दिमाग में जो अगला थॉट आया वो क्या आया, अच्छा क्या मैं भी कर सकता हूँ। थर्ड स्टेप आपने यही बोला। अब आपने सवाल करना है, उनको बताने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको मौका मिले अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप सेकंड इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं? तो आपने सवाल किया है। यहाँ पर 99% रिप्लाई आता है, हाँ हाँ इंटरेस्टेड तो सब होते हैं, कौन इंटरेस्टेड नहीं है, काम क्या है। और जैसे ही वो बोलते हैं काम क्या है, अब आप जब बस अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, उसमें आपका पोस्चर मेंटेन होगा। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके बारे में जानने के लिए हमें और आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। मेरे पास कल शाम और परसों शाम टाइम खाली है, आप बताओ कब बैठना चाहोगे। अगर आप फिजिकल मिल सकते हैं तो फिजिकल मिलें, नहीं तो जूम के माध्यम से मिल सकते हैं। आप जूम को इंट्रोड्यूस करें, बताएं और एक अपॉइंटमेंट सेट करें और प्लान दिखाएं। अगर लोग बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं कि क्या काम है, कैसा काम है, एमवे है क्या, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, स्कीम है क्या, बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम बोल सकते हैं। आप सामने वाला जो भी कहता है पहले उन्हें जानिए कि उनके दिमाग में एग्जैक्टली है क्या। वो सवाल करते हैं तो आप एक छोटा सा स्माइल देते हुए सवाल करिए, एमवे, या कोई भी कहता है मेंबर बनाने का काम, या कोई कहता है इस तरह का काम, कुछ भी कहता है तो बोलिए अच्छा ये क्या होता है। सवाल के अंग्रेज से एक सवाल करिए और उन्हें जानिए उनके दिमाग में क्या है। वो जो भी कहे वो आप स्माइल दीजिए और आप बोलिए मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने आधा घंटा ओपन माइंड से समझा और समझ में आ गया तो ये आधा घंटा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। ये नेटवर्क स्कीम है या क्या है, बैठ के बात करेंगे। अगर वो एमवे का नाम लेते हैं तो आपने छुपाना नहीं है, आप पूछिए एमवे ये क्या होता है, फिर एमवे के बारे में थोड़ा सा जानिए और फिर बताइए। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए मैं भी इसी चीज का शिकार था, लेकिन जब मैंने इसको ढंग से जाना तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया कि मैं तो कुछ गलत फहमी का शिकार था। तो आपकी जानकारी में और वास्तविकता में मुझे गैप नजर आ रहा है, क्यों ना हम उस गैप को एक बार बैठ के दूर करें। तो आपका मकसद कॉलिंग का है अपॉइंटमेंट सेट करना। कभी भी फोन पे डिटेल जानकारी ना दें, क्योंकि वो डिटेल जानकारी नहीं है, वो आधी जानकारी है, और आधी अधूरी जानकारी उनका नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। सो आप जब पूछते हैं कुछ तो ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्री एंटरप्राइजेस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलनेस एंड हाइजीन इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोग जब बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं तो मैं बोल देता हूँ क्या बिजनेस है। बेसिकली हम वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ मैं, और हम लोग एक जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे है, वो तो हम बैठ के ही बात करेंगे। अपॉइंटमेंट सेट किया, और अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद उनको पूरा बिजनेस प्लान दिखा देंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं डूज एंड डोंट्स एंड कॉलिंग के दौरान, जैसे थोड़ा सा जल्दी में रहें, डिटेल बताने की कोशिश ना करें, बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहें, स्माइल करते रहें,
टेल दैट यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। हाँ, अगर आप थोड़ा भी टाइम अगर आपको बिजनेस में हो गया है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप थर्ड पर्सन अप्रोच यूज कर सकते हैं कि मेरे एक फ्रेंड अपने इंटरनेशनल बिजनेस को हमारे एरिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। उस बिजनेस की खूबी यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आपको मौका मिले अपनी इनकम बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? तो आप थर्ड पर्सन अप्रोच यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी टाइम आपको बिजनेस में हो गया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस को इस आपके एरिया में एक्सपेंड कर रहा हूं, जहां पर मुझे कुछ एम्बिशियस और शार्प लोगों की जरूरत है, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हो, जो लोग कुछ बड़ा करने में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको मौका मिले अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? तो आपने सवाल किया है। क्रिएट क्यूरियोसिटी, हमेशा क्यूरियोसिटी डालें, जैसे मैंने बताया। कीप योर पोस्चर हाई। ऑब्वियसली जब वो पूछे पड़ते हैं, कुछ कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि देखिए एक बिजनेस है, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और अच्छा करने में, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं आधा घंटा, एंड उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए, बैठेंगे, बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, चीजें समझ में आएंगी तो आगे बात करेंगे, आगे काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। इनवाइट ट्वाइस एज मेनी पीपल एज यू वांट एट द मीटिंग। अगर आप एक होम मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, छोटी मीटिंग कर रहे हैं, पर्सनल, अगर आप एक ओपन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आप जितने लोगों को चाहते हैं उससे डबल लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि हमें पता है लोग हाँ करने के बाद भी इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, कई बार उनकी लाइफ में कुछ और काम आ जाते हैं। तो हमें जितने पर्सन चाहिए उससे डबल को इनवाइट करें। रिलैक्स रहें और हैव फन, मस्त रहें, क्योंकि जिसने आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। गेट ए फर्म कमिटमेंट ऑन अपॉइंटमेंट्स। जैसे जब अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है तो लास्ट में आप बोले कि राइट, तो कल शाम को हम 8 बजे मिलते हैं। मान लीजिए अपॉइंटमेंट सेट हुआ, उसने कहा कि ठीक है कल मिल लेते हैं। ओके, कल कौन सा टाइम शूट करेगा, सुबह शाम को 6 बजे या 8 बजे? उन्होंने कहा कल 6 बजे मिलते हैं। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप मेरे घर आना पसंद करेंगे या मैं आपके घर आऊं? तो आपने 2 ऑप्शंस दिए, तो जिनमें से एक ऑप्शन वो चुनेंगे। और जब अपॉइंटमेंट सेट हो गया तो बोलिए ऑल राइट, तो हम कल शाम को 6 बजे आपसे मिल रहे हैं और मैं आपके घर आ रहा हूँ। राइट, तो मैंने नोट कर लिया है। आप भी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इन केस कोई इमरजेंसी आए तो ये बात मुझे बता जरूर दीजिएगा, सो दैट ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को दूं। होम मीटिंग या ओपन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये लास्ट में यूज कर सकते हैं। आंसर ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। परफेक्ट, जो बात हमने बताई थी, जैसे क्वेश्चन करता है तो उनका आंसर क्वेश्चन से देंगे। उन्होंने कहा कि एमवे है क्या, तो आपने पूछा एमवे ये क्या होता है, तो जानिए उनके पास कितनी जानकारी है। अगर वो कहते हैं कि ये कोई स्कीम है क्या, या बहुत सारी कंपनी जिस तरह की चल रही है इस तरह का कुछ कहते हैं, तो आप बोलिए ये क्या होता है। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके अंदर की जो जो एग्जैक्टली सिचुएशन है वो बाहर निकल के आती है और आपको उन्हें समझने में आसानी हो जाती है। कंट्रोल द कन्वर्सेशन, बहुत लंबी कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, जितना छोटा इन्विटेशन होगा उतना रिजल्ट आएगा। नो डिटेलिंग, डोंट हेजिटेट टू कॉल पीपल। लोग ही तो हैं, सबको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हेजिटेट क्यों करना है? मस्त काम करो, बिंदास करो, क्योंकि आप सीईओ हैं अपनी कंपनी के, और आप बिजनेस एसोसिएट फिल्टर करने वाले हैं इस भीड़ में से। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उनसे अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे। डोंट ट्राई टू सेल, अपने आप को सेल करने की कोशिश ना करें। डोंट से दैट यू हैव गॉट ए स्मॉल साइड बिजनेस, मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, मैंने कंपनी में काम चालू कर दिया है, मैंने कर दिया है, तुम भी देख लो। ऐसे करोगे तो वो क्या समझेगा? तो आपको पहले माइंडसेट क्लियर करना है कि आप कितनी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कितनी बड़ी कंपनी के पार्टनर हैं। डोंट बी नर्वस, होने की जरूरत ही नहीं है। डोंट बैग और प्रेशराइज पीपल, लोगों से भीख ना मांगे और प्रेशराइज ना करें। डोंट यूज वर्ड सेलिंग, प्रोडक्ट्स, मेंबर्स, स्कीम, ये वर्ड सारे बहुत नेगेटिव हैं, जो हमारे साथ लागू ही नहीं होते हैं, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। डोंट से एमवे बिफोर राइट टाइम, जब तक एक राइट टाइम ना आ जाए तब तक एमवे का नाम भी इस्तेमाल ना करें। राइट टाइम पे प्रॉपर तरीके से बताएं, अपॉइंटमेंट सेट करें और प्लान दिखाना स्टार्ट करें। इसमें जो थर्ड जो स्टेप है वो है सो द प्लान। लर्न टू यूज जूम ऐप। अगर आपको जूम पे प्लान दिखाना है तो ऑब्वियसली आपको जूम ऐप यूज करना सीखना होगा, उनके साथ अपॉइंटमेंट करना सीखना होगा। मीटिंग से पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लें, नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ मोड पे डाल दें जो आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। स्विच टू गुड इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास कनेक्शन ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। कैमरे को शार्प कर लें। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ फोन का, वॉल्यूम इंक्रीज करें। पीडीएफ को हैंडी रखें। ड्रेस प्रॉपर्ली, कीप डेमो मटेरियल रेडी, कीप द, ये वर्ड में यहाँ पे हटा देंगे हम। सो मेक ए फिक्स्ड मोबाइल स्टैंड, आपके पास ये सारी चीज होनी चाहिए जहां पे आप चीजों को अच्छे से कर सके। सो द प्लान, सो एज मेनी प्लान एज यू कैन ऑन डेली बेसिस। आप कितने ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं इस पे आपके रिजल्ट टिके हुए हैं, क्योंकि ये नंबर्स गेम है। यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स की बात बताऊंगा सबसे लास्ट में। जब आपका अपॉइंटमेंट सेट हो गया है, आपने प्लान दिखाना है, तो प्लान दिखाने में क्या ध्यान रखना है? प्लान दिखाने में ध्यान रखना है, ड्रीम से स्टार्ट होना चाहिए, ड्रीम पे एंड होना चाहिए। अगर आप जूम पे दिखा रहे हैं तो 2 डिवाइस रखें या लैपटॉप पे दिखाएं। एक डिवाइस से स्क्रीन चलाएं, एक डिवाइस पे फोटो देखते रहें, क्योंकि आप रेडियो की तरह से, समाचार की तरह से ना पढ़ के सुना दें प्लान को, इंटरेक्ट करें।
शुरुआत में 2 मिनट उसको जानने की कोशिश करें, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है, ड्यूटी क्या करते हैं, जॉब में कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, बाकी का टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। तो आपको हेल्प होगी प्लान को दिखाने में। और प्लान के बीच बीच में जब क्वेरीज की बात आती है, तो इनकम की बात आती है, तो थोड़ा डिस्कस करते रहें। और प्लान के एंड में मैं जो करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बोल नहीं कोई क्वेरी नहीं है, आपने क्लियर तो सारा कर ही दिया है, दैट्स वेरी गुड, तो स्टार्ट करते हैं। मैं प्लान के तुरंत बाद बोलता हूँ कि स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट हम अभी कर सकते हैं, कोई लागत नहीं है। बिजनेस कैसे शुरू होगा, बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाऊंगा। आपका बिजनेस हमारे बिजनेस का एक हिस्सा होगा, हम और आप मिलके बिजनेस बिल्ड करेंगे। आपको उतने ही राइट मिलेंगे जितने मेरे पास हैं, हम दोनों मिलके बिल्ड करेंगे। इन वर्ड्स में बड़ी ताकत है, आप शुरू करिए, हम साथ में बिल्ड करेंगे, राइट। स्टार्ट करें। अब वो कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, बताता हूँ। तो आप अच्छा कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं क्वेरीज निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ और जानना चाहते हैं, कोई सवाल है क्या? वो नहीं सवाल तो नहीं है, पर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा कौन सी चीज आपको रोक रही है? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मुझे जो लगा, क्वेश्चन जो लगा मुझे, कि आपको कौन सी चीज रोक रही है। ये जो इनकम्स मैंने दिखाई है, इनकम्स तो आपको अच्छी लग रही है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही है। अच्छा इनकम को लेने के इन इनकम्स को लेने के लिए जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, उसको स्टार्ट करने से कौन सी चीज आपको रोक रही है? वो जो भी बोलते हैं, अच्छा बस यही चीज है जो आपको रोक रही है। जो भी क्वेरीज हैं वो उसी के माध्यम से निकलती चली जाती है। और मैं बोलता हूं लास्ट में कि अगर ये सारी क्वेरीज आपकी होती ही नहीं, या ये रिजॉल्व हो जाए, तो आप इस बिजनेस को किस लिए ज्वाइन करना चाहोगे? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लग रही है, जिसके लिए आप इस बिजनेस को फिर स्टार्ट करना चाहोगे? और जैसे ही वो बोलते हैं कि मैं इसके लिए करना चाहूंगा, तो उनका ड्रीम निकल के आ जाता है। और मैं उनको बताता हूँ कि ये टीम फिर कैसे बनती है। वहां बताता हूँ कि टीम अपलाइन टीम है, कंपनी है, आप हैं, हम सब लोग मिलकर टीम बनाएंगे। यहीं से फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। और वो फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। प्लान के तुरंत बाद से लेके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए, मतलब एक सेकंड मीटिंग उनके साथ हो जानी चाहिए। अगर वो उस टाइम पे संतुष्ट नहीं है, अगर वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, वो टाइम मांगना चाह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको कुछ लिटरेचर दूं प्रमोट करके, और उनके साथ 24 से 48 घंटे का एक अपॉइंटमेंट सेट करूं, और बोलूं कि ठीक है आप ये सीडी सुन लीजिए, ये प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, या ये बुक्स पढ़ लीजिए, और इसके कल या परसों में हम दोबारा एक बार बैठते हैं और फिर बात करते हैं। और उस मीटिंग में हम टाइम सेट करते हैं, और उस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फील फेल्ट फाउंड। सीधे क्वेश्चन ना पूछने लग जाए और बताओ आपके क्या क्वेश्चन है, बताइए। सो मैं बस इतना बोलता हूं कि आपको कौन सी चीज आपको बिजनेस करने से, अभी स्टार्ट करने से रोक रही है। या शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं कि शुरू करें। शुरू करें तो वो खुद क्वेरीज बताते हैं, और उसमें इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं आप। ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, स्टार्ट विद यस। लोग क्या करते हैं, सामने वाला कहता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, और हम गर्दन नामे हिलाते हैं, नहीं 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 नहीं, किसने कहा? हम नहीं से शुरू करते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है, नहीं का तकिया कलाम बन गया लोगों को। नहीं 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 ऐसा नहीं है, किसने कहा? या मेंबर बनाने, नहीं नहीं किसने कहा? या ये करना है, नहीं 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 मैं हम शुरुआत नहीं से करते हैं, गर्दन नाम हिलाते हैं, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो नेगेटिव जोन में चला जाता है। क्वेश्चन मेंटेन करें, टॉक अबाउट ड्रीम्स की बात करें, कॉल ओनली वंस, रेस्पॉन्स देखें, एंड स्टार्ट विद यस। आस्क क्वेश्चन फॉर ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील सो, डू यू बिलीव इन फैक्ट्स। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। जब वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, रिलेवेंस नहीं है, तो आप उन्हें ये लाइन बोल सकते हैं, डू यू बिलीव इन फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स में बिलीव करते हैं? तो हाँ बिल्कुल करता हूं, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं। या आप रूमर्स में बिलीव करते हैं? बोल रहे हैं फैक्ट्स में बिलीव करता हूं। तो बंदा माइंड सेट कर लेता है। एंड जब आप क्वेश्चन फील फेल्ट फाउंड से अब करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। कि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसकी स्टडी की, मीटिंग्स अटेंड की, सीडी सुनी, तो पाया ऐसा नहीं ऐसा है। इसमें जान है इस बात में। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे, और धीरे धीरे करके वो आपकी तरफ समझना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कराएं। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, जरा भी ड्रीम है उनके पास, 10,000 की इनकम में भी इंटरेस्टेड है, तो बिजनेस शुरू कराएं। करने को तैयार है, विलिंग टू चेंज है, प्रोडक्ट यूज करने को तैयार है। मैं तो 3 क्वेश्चन करता हूं कि पहला चीज, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके आपका काम बता देता हूं। पहला काम है प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट यूज करना है। कर सकते हैं, अगर अच्छे सस्ते लगे तो वो कहते हैं हाँ जी कर सकता हूँ। दूसरा काम, आधा घंटा बुक पढ़नी है, आधा घंटा सीडी सुननी है, और आधा घंटे की मीटिंग अटेंड करनी है। ये 3 काम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकता हूँ। तो बस तो हो गया बिजनेस। तो जो तीसरा काम है वो तो हम और आप मिलके करेंगे। आप लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट पे कैसे बात करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप बात नहीं कर सकते तब तक मैं बात करके दिखाऊंगा। और लोगों को ये बिजनेस कैसे दिखाना है वो शुरू में मैं दिखाऊंगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप प्लान बिजनेस दिखाएंगे, बाद में उनको आगे कैसे बढ़ाना है वो मैं बढ़ाऊंगा। क्योंकि आपका बिजनेस अकेले आपका थोड़ी है, वो बिजनेस हमारा भी तो है। तो मिलके करेंगे। तो टीम आपकी हम और आप मिलके बनाएंगे। इस बात में बहुत दम है। आप तो शुरू करो, मिलके करते हैं।
डेमो स्टार्ट कर देते हैं तो उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस करना है, और अगर वो यूजर बन जाते हैं, पीसी बन जाते हैं, तो उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करानी है और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट चेक करने हैं। गेटिंग स्टार्ट जब हो जाती है तो उनके साथ गेटिंग स्टार्ट का पर्पज क्या है? गेटिंग स्टार्ट का पर्पज है एज सुन एज पॉसिबल उनके घर में प्रोडक्ट्स यूज होने लग जाए, एंड उनकी लिस्ट बन जाए, एंड उनके कुछ ड्रीम निकल जाए, एंड उनको थोड़ा फेथ आने लग जाए, एंड वो 5, 7, 10 सीडी सुन लें, एंड उनकी एक स्पॉन्सरिंग हो जाए। अगर आपने कोई ज्वाइनिंग कराई है और उनके साथ ये 3 काम हो गए हैं, पहला, उन्होंने 10 से 15 सीडी सुन ली है, दूसरा, उनके घर में प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गए हैं, और उनकी एक स्पॉन्सरिंग हो गई है। ये 3 काम यदि हो गए तो आपने एक सही डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत करा दी है। अब यही काम आप उनकी टीम में जो स्पॉन्सरिंग हुई है उनके साथ करेंगे, और उनको मीटिंग से प्लग करा देंगे, बुक से प्लग करा देंगे, सीडी से प्लग करा देंगे, अपलाइन टीम से प्लग करा देंगे। एज सुन एज पॉसिबल उनकी मीटिंग अपने अपलाइन से कराएं, अपने अपलाइन प्लेटिनम से मिलवाएं, अपलाइन प्लेटिनम का नंबर उनको दें, और जितने ज्यादा अपलाइन से मिलवा सकते हैं उतने अपलाइन से मिलवाएं, सेमिनार्स में लाएं, मीटिंग्स में लाएं, प्रमोट करके लाएं, और अपने आप को ज्यादा प्रमोट ना करें। आप अपलाइन को प्रमोट करेंगे, अपलाइन आपको अपने आप प्रमोट कर देंगे। तो एक सिंपल सिस्टम है जिसमें आप इसको फॉलो करते हुए, एक प्रोडक्ट यूज कराते हुए आप उनको एक सही शुरुआत करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, और वो चीजें ये हैं कि लास्ट में वही शुरुआत वाली बात, ये बिजनेस फिल्टर करने का बिजनेस है, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। लोग अपने आप को अपने आप कन्विंस करेंगे, आप उन्हें फैक्ट एंड फिगर्स दीजिए, मौका दीजिए, माहौल दीजिए, सीडी सुनवाइए, अप्लायंस से मिलवाइए, मीटिंग्स में लेके आइए, एंड नंबर्स में बता देता हूं आज आपको। अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, आप नए हैं या पुराने हैं, जब कभी भी आप 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, एंड 5 to 6 कॉल्स, मिनिमम 5 to 6 कॉल्स पर डे करेंगे, ऐसा करके आप महीने में, किसी भी महीने में मिनिमम 20 डेज ऐसा करते हैं आप, तो आपके 100 लिस्ट फिनिश हो जाती है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं कंसिस्टेंटली 20 डेज इन ए मंथ, 5 to 6 कॉल्स पर डे अगर आप करते हैं तो आपकी 3 to 4 स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ जाती हैं जो बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे, एंड 6 to 8 पीपल आ जाएंगे जो प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे। यही काम कंटिन्यूअसली आप अगले 3 महीने करते हैं, मिनिमम 5 to 6 कॉल्स आप न्यू पीपल्स के लिए करते हैं। अब वो न्यू पीपल कहां से आएंगे? जो आपकी टीम बन गई है उनकी लिस्ट बनवा के, उनके साथ गेटिंग स्टार्ट करा के, कुछ उनके लिए कॉलिंग्स करके दिखाएंगे, तो वो भी कॉलिंग्स कर रहे होंगे। अगर आप 3-4 लोग हैं और उनके लिए 1-1, 2-2 कॉलिंग उनकी करते हैं और बाकी कॉलिंग्स उन पे कराते हैं, तो उनको सिखा भी रहे हैं और आप अपना टीम भी बिल्ड कर रहे हैं, टैप रूट ड्राइव कर रहे हैं आप वहां पे। ऐसा करने से लगातार 6 महीने आप ये काम करते हैं, पहले महीने में आप अपनी फ्रंट लेग्स ले आएंगे, अगले 6 महीने में आप 6 डीप तक जा सकते हैं, और 3 to 4 टीम के अंदर आप 6 to 8 डीप चले गए तो आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो आने वाले अगले 6 महीने में आपकी इनकम को 50,000 से 1 लाख रुपीस पर मंथ तक करा सकती है। मैटर है काउंसलिंग का, कमिटमेंट का, कंसिस्टेंसी का, अपने अपलाइन के एसोसिएशन का। सो जितनी ज्यादा बुक पढ़ेंगे, जितनी सीडी सुनेंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होता चला जाएगा। तो मैं नंबर्स की अगर बात करता हूं तो मैं कहता हूं 5 to 6 कॉल मैजिक है फॉर न्यू पीपल, टोटल 20 कॉल इन ए डे मैजिक है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप इस मैजिक को अगर समझ गए तो आप बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं।